दोस्तों, आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर कई थ्योरी सुनी होंगी। बिग बैंग थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स और भी कई साइंटिफिक थ्योरीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने भी इन सवालों पर गहरी इंसाइट्स दी थीं? आज की इस वीडियो में हम ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा हिम जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को लेकर लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। ऋग्वेद को हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है, जो लगभग 1500 से 1200 बीसीई के बीच लिखा गया था। इसके हिम्स न सिर्फ धार्मिक भावनाओं का प्रतिबिंब हैं, बल्कि इनमें गहरे फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स छिपे हुए हैं। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसमें 7 वर्सेस हैं जो ब्रह्मांड के आरंभ, सृष्टि और उसके रहस्यों पर गहराई से विचार करते हैं। इस सूक्त की बात करें तो इसे समझना काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि इसमें पोएटिक और मेटाफोरिकल लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद के हिम्स को जेनरेशंस तक ओरली ट्रांसमिट किया गया और बाद में इन्हें लिखा गया। यह ओरल ट्रेडिशन ही है जिसने इसकी एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप की है, जो हमें आज भी उस समय के इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल डेप्थ को समझने में मदद करती है। नासदासीन्नो सदा सीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवह कुह कस्य शर्मण नम्भ किमासीद गहनम गभीरम। पहली वर्स में कहा गया है कि उस समय ना तो अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व, ना तो आकाश था ना ही जगह। कहां था वो सब कुछ? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इस वर्स में बताया गया है कि यूनिवर्स की शुरुआत वॉइड से हुई थी, एक ऐसी जगह जहां कुछ नहीं था। यह विचार कुछ हद तक बिग बैंग थ्योरी के प्री सिंगुलैरिटी स्टेट से मैच करता है, जहां कुछ भी डिफाइन नहीं था। नामदिन्हाम मृत्युरासीद अमृतम न तरहि न रात्रिया अहन आसीत प्रकेतः आनीद्वातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन्न परः किंचनास। इस वर्स में बताया गया है कि उस समय मृत्यु और अमरता जैसे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं थे। एकमात्र वो था जो अपनी नेचर के अनुसार ब्रेथ ले रहा था। इसे कुछ लोग एक फोर्स या एनर्जी के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। यहां मॉडर्न साइंस के वैक्यूम एनर्जी या डार्क मैटर जैसे कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज देखी जा सकती है, जो एक फंडामेंटल स्टेट है बिना किसी डेफिनेट फॉर्म के। तम आसित तमसा गूल्हमग्रे प्रकृतम सलिलम सर्वमाइदम तुच्छे नाभपिहितम यदासीत तपसस्तन्महिना जायतैकम। इस वर्स में अंधकार का वर्णन है, जिसमें यह पूरा यूनिवर्स जैसे छिपा हुआ था। इसे कुछ लोग कॉस्मिक डार्कनेस से जोड़ते हैं। फिर तपस यानी हीट के जरिए द वन का जन्म हुआ। साइंस में बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की शुरुआत एक इमेंस हीट एक्सप्लोजन से हुई थी, जिससे सारे कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स बने। कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत सतो बंधुमसति निरविंदन हृदि प्रतीश्या कवयो। मनीषा यहां काम यानी डिजायर का जिक्र है, जिसे माइंड का पहला बीज माना गया है। इस डिजायर से ही क्रिएशन की शुरुआत हुई। यह कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिलॉसफी और साइकोलॉजी में काफी प्रोमिनेंट है, जो सजेस्ट करता है कि हर क्रिएशन के पीछे एक डिजायर होता है। अननोएबिलिटी एंड कॉस्मिक ह्यूमिलिटी। आरेशी यहां पूछते हैं, कौन जानता है यह सब कैसे बना? देवता भी क्रिएशन के बाद आए। यह एग्नोस्टिसिज्म है, जहां यह एक्सेप्ट किया जाता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन शायद अननोएबल है। यह ह्यूमिलिटी मॉडर्न साइंस से भी रिलेट करता है, जहां अनआंसर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास तो होता है, लेकिन कई बार हमें मानना पड़ता है कि सब कुछ जानना संभव नहीं है। अग्रीमेंट विद मॉडर्न साइंस एंड डिसएग्रीमेंट्स। अब बात करते हैं कि ये एंशिएंट टेक्स्ट और मॉडर्न साइंस कहां मिलते हैं और कहां नहीं। जैसे प्राइमोर्डियल वॉइड का कॉन्सेप्ट साइंस के इनिशियल सिंगुलैरिटी से मैच करता है, और क्रिएशन में हीट के रोल की बात भी काफी सिमिलर है। लेकिन डिजायर या कॉन्शियसनेस की बात मॉडर्न साइंस में नहीं आती।
जहां क्रिएशन को सिर्फ नेचुरल फोर्सेस और फिजिकल लॉज से एक्सप्लेन किया जाता है। द इटर्नल मिस्ट्री। तो दोस्तों, नासदीय सूक्त हमें यह सिखाता है कि यूनिवर्स की मिस्ट्रीज शायद हमेशा हमारे रीच से बाहर रहेंगी। यह फिलोसॉफिकल डेप्थ, साइंस से भी परे, एक ह्यूमिलिटी और एक्सेप्टेंस सिखाता है कि शायद सब कुछ जानना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ऋग्वेद का यह हिम एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर पाने से ज्यादा जरूरी है उन प्रश्नों को सही तरह से समझना और एप्रिशिएट करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ऐसी एंशिएंट टेक्स्ट्स की मिस्ट्रीज पर वीडियोस बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।